गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ इन्वर्स के बारे में हम लोग बातें करते थे, उसको कंटिन्यू करते हैं और इन्वर्स के डिफरेंशिएशन को एक बेसिक लेवल पे यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। डेफिनेटली पूरा जब इन्वर्स पढ़ेंगे जब आप पूरे अच्छे से कर पाओगे, बट फॉर नाउ हम लोग इतना कर लेते हैं ताकि आप एक बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन इन्वर्स का जरूर कर पाओ। ठीक है, देखो क्या होता है, जिसे हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, अगर फंक्शन है साइन थीटा या साइन एक्स, इसका इन्वर्स फंक्शन आपको निकालना है। तो इसका इन्वर्स फंक्शन हम लोग कैसे निकालते थे, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। इसको हम x लिखते हैं और आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, x को y के टर्म्स में निकालते हैं। जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो हम x को y के टर्म में निकालते हैं, और जब हम फाइनली उसको लिखते हैं कि f इनवर्स ऑफ x हम लिखेंगे तो वेरिएबल x यूज करते हैं, तो उसको साइन इनवर्स x लिख देते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x लिख देते हैं। पावर -1 नहीं है, डेफिनेटली इनवर्स का साइन है, उतना तो आप फैमिलियर हो। ठीक है, अब ये इनवर्स का साइन है तो डेफिनेटली क्या होने वाला है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये आने वाली है कि जो इनपुट और आउटपुट है, जो इनपुट और आउटपुट साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का है, वो आपस में एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, अगर एक्स का इनपुट, अगर एक्स की वैल्यू ये है, सपोज 0 डिग्री है, तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आती है। जब एक्स की वैल्यू 30 डिग्री होती है या π/6 होती है, वैल्यू आपके पास 1/2 आती है। जब आपके पास π/2 होती है तो वैल्यू आपके पास +1 आती है। कुछ इस टाइप से होता है। सिमिलरली एफ इनवर्स एक्स में क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स में क्या होगा, ये आउटपुट इनपुट चेंज हो जाएंगे। तो जब आपके पास, यहाँ पे मैं आउटपुट इनपुट लिख देता हूं, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। और अगर मैं इनवर्स फंक्शन के लिए इनपुट और आउटपुट लिखूंगा, इनपुट और आउटपुट लिखूंगा, तो जब ये 0 इनपुट यहाँ पे होगा तो आउटपुट मेरे पास 0 होना चाहिए। 1/2 इनपुट डालूंगा तो आउटपुट मेरे पास कितना होना चाहिए बेटा, π/6 होना चाहिए। और जब +1 इनपुट डालूंगा तो मेरे पास आउटपुट कितना होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स को काम करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे ये साइन एक्स काम कर रहा है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो साइन एक्स फंक्शन होता है, जो साइन एक्स का ग्राफ आप देखते हो, साइन एक्स का जो ग्राफ आप देखते हो वो कैसा होता है, वो ग्राफ होता है, एक वेव चलती है। मतलब वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है अपने आप की, कुछ इस तरीके की वेव चलती है। ठीक है, अब जब ये वेव चलती है तो ये वेव चलेगी तो डेफिनेटली इट इज नॉट वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं होंगे। क्योंकि अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई सपोज 1/2 आउटपुट लूंगा, तो 1/2 आउटपुट के लिए, 1/2 आउटपुट के लिए इनपुट, भाई बहुत सारे इनपुट आने वाले हैं। ये आपको पता हो जाएगा कि 1/2 के लिए आप देखोगे यहाँ पे एक π/6 की वैल्यू आएगी जिसके लिए आउटपुट कितना आएगा, 1/2 आएगा। एक यहाँ पे 5 π/6 आएगी जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज रहेंगे जिसके लिए 1/2 आउटपुट आएगा। तो फंक्शन 1 1 नहीं है, साइन एक्स इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे आती है भाई, जो कि आती है -π/2, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है +π/2, तो -π/2 से +π/2 अगर मैं लेता हूं तो आप देखोगे जो मेरा ग्राफ बनेगा वो मेरे पास यहाँ से -1 से स्टार्ट होगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जाते 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 +1 तक जाएगा। और जब +1 तक जाएगा तो ये आ गया आपके पास +1 और ये आ गया आपके पास -1। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि बिटवीन -π/2 टू +π/2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इट इज 1 1 फंक्शन। तो अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू -π/2 टू +π/2 ले लेता हूं, तो क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब क्या ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, यस ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर मैंने x की वैल्यू पे कंस्टेंट डाल दिया -π/2 से π/2 तो 1 1 हो गया। और डेफिनेटली मेरे पास जो sin x की वैल्यू रहेगी, मतलब जो आउटपुट रहेगा, जो fx की वैल्यू रहेगी, वो कहां से कहां तक रहेगी भाई, तो fx की वैल्यू -1 से चालू हुई थी, +1 तक जाएगी। मतलब -1 से +1 जो साइन थीटा की रेंज होती है वो पूरी की पूरी हम लोगों ने कवर भी कर ली।
वो पूरी की पूरी हमने कवर कर ली। -1 से +1 के बाहर तो साइन एक्स जाता नहीं है, साइन थीटा जाता नहीं है। तो क्या हो रहा है, इस रेंज में -π/2 से π/2 में फंक्शन को हम लोगों ने क्या किया, 1 1 फंक्शन बना दिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई जो फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एफ एक्स साइन ऑफ एक्स, तो उसका जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ऑफ एक्स जो है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइन इनवर्स एक्स से। रिप्रेजेंट करते हैं साइन इनवर्स एक्स से। और यहां पे जो x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू आपके पास आएगी -π/2 टू +π/2। और जो fx की वैल्यू आती है, वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 से +1। -1 यहां पे मैं थोड़ा सा रिमूव करके इधर नीचे लिख देता हूं। जो fx की वैल्यू आएगी, वो आएगी आपके पास -1 से +1। तो ये आपने डोमेन डिफाइन कर दी इसकी। अब मुझे ये जरा बताओ कि ये वाले फंक्शन को अगर आपने इस डोमेन और इस रेंज में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो एफ इनवर्स एक्स को जब आप डिफाइन करोगे, तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 से +1 के बीच में हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो इसका आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा, और एफ इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है, जो आउटपुट होगा, वो कहां से कहां तक हो जाएगा, वो हो जाएगा -π/2 टू π/2। तो इनपुट आपके पास कहां से कहां तक होगा, -1 से +1 का होगा, और आउटपुट आपके पास -π/2 से +π/2 रहेगा। इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया है। ये आपके पास इनपुट था, ये आपके पास आउटपुट है। अब ये आपके पास इनपुट आ गया और ये आपके पास आउटपुट आ गया, और इनवर्स बिल्कुल आप निकाल सकते हो क्योंकि फंक्शन 1 1 आपने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू वांट आई कैन राइट इट कि भाई ये वाला एफ एक्स के लिए इनपुट के तरह काम कर रहा है, और ये इसका आउटपुट है। मैंने इनवर्स फंक्शन निकाल लिया है, तो ये मेरे पास अब इनपुट हो गया है। -1 टू +1 जो इसका आउटपुट था, उसका जो इनपुट था -π/2 से π/2, वो इसका क्या हो गया है, आउटपुट हो गया है। ये आपके लिए समझना जरूरी है अभी के लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए। मैं शॉर्ट में समझाऊंगा बेटा इनवर्स, अभी अभी डिटेल में नहीं घुसूंगा, बट जितना काम है अभी, जितना आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, उतना मैं आपको अभी बता देता हूं। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड बेटा। तो ये कुछ अगर आप इस तरीके से कर लोगे, अभी इनफैक्ट मैं वैल्यूज निकालने के लिए भी नहीं बोलूंगा अभी आपको, क्योंकि अदरवाइज हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको डोमेन और कोडोमेन लिखा दूंगा, जस्ट के आपको वो प्रॉब्लम ना हो कि भाई कुछ भी नहीं पता इनवर्स का हमको। तो यहां पे मैं लिख देता हूं अब नेक्स्ट स्लाइड में कि जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, इसकी डोमेन अगर मैं लूंगा, तो -1 से +1 जो साइन एक्स का आउटपुट होता है बेटा, वो उसकी डोमेन हो जाएगी। और इसकी जो रेंज होगी, या को डोमेन में बोलूंगा, इसकी जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, -π/2 से π/2। ये आपको समझ में आना चाहिए कि -π/2 टू π/2 कंस्टेंट क्यों डाला है मैंने। ऐसे सिमिलरली मैं कॉस इनवर्स एक्स लिख देता हूं, टेन इनवर्स एक्स लिख देता हूं, कॉट इनवर्स एक्स लिख देता हूं, सेक इनवर्स एक्स लिख देता हूं, और कॉसेक इनवर्स एक्स लिख देता हूं। ठीक है, तो जो नॉर्मल फंक्शन, जो आपके नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे, उनकी जो रेंज होती थी वो इन सबकी डोमेन आएगी। तो डेफिनेटली इसकी डोमेन भी -1 से +1 तक आएगी। टेन इनवर्स एक्स की रेंज होती थी ऑल द रियल वैल्यूज, तो यहाँ डोमेन ऑल द रियल वैल्यूज आएगी। यहाँ ये ऑल द रियल वैल्यूज आएगी। ये आएगी भाई साहब -∞ टू -1,
यूनियन 1 टू इन्फिनिटी जो सेक की रेंज होती थी वो यहाँ पे डोमेन की तरह काम करेगी, और यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स के लिए भी माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी जो कोसेक की रेंज होती थी वो यहाँ डोमेन का काम करेगी। इनकी जो रेंज होगी वो डिफाइन करी गई है वन वन फंक्शन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेंज जो है वो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। साइन इनवर्स एक्स की फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, -π/2 से π/2 याद रखना, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही ये साइन जो है, ये साइन, ये टेन और ये कॉसेक, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। मतलब बोले तो -π/2 से π/2 तक रहेंगे। अब जहां पे डिफाइन नहीं होते थे 10 उनको एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि π/2 और -π/2 पे 10 डिफाइन नहीं होता था, तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। और कोसेक इनवर्स जो था वो -π/2 से π/2 ही आएगा, बट ये जीरो पे डिफाइन नहीं होता था, तो आपको जीरो को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ जाएगी इनकी रेंज। किस तरीके से याद करना है आपको, सिंपल सा फंडा है बेटा। क्या फंडा है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको साइन, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स आएंगे, और ये जो बचे हुए हैं आपके पास, कौन से बचे हुए हैं, कॉस इनवर्स बचा हुआ है, कॉट इनवर्स बचा हुआ है, सेक इनवर्स बचा हुआ है, ये आपके पास आएंगे फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, 0 to π, 0 to π और 0 to π, ठीक है। ये आपको याद रखनी है थोड़ी सी, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट टू बी ये 0 से पाई पूरा इंक्लूडेड, हमेशा डिफाइन होता है 0 से पाई के बीच में, और 0 और पाई पे भी डिफाइन होता है, तो मैं पूरा इंक्लूड कर दूं। कॉट इनवर्स जो होता है वो 0 से पाई के बीच में कहां पे डिफाइन नहीं होता है, तो ये 0 और पाई पे डिफाइन नहीं होता है, बाकी सब दूर डिफाइन होता है, इसीलिए मैंने इसको 0 और पाई पे ओपन ब्रैकेट रख दिया। और सेक इनवर्स जो है वो सेक इनवर्स 0 और पाई पे डिफाइन होता है, बट π/2 पे डिफाइन नहीं होता है भाई साहब, तो π/2 को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। ये आपको सबसे पहले डोमेन एंड रेंज के बारे में जानना है, और आपको डोमेन और रेंज का रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसको हमने कंस्ट्रेंट में डाला है। कंस्ट्रेंट में इसीलिए डाला है क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उनको वन वन बनाना था, क्योंकि ये जो फंक्शन होते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ये अपने आप को रिपीट करते हैं, तो वन वन रहते नहीं है, और वन वन नहीं रहते हैं तो हम उनका इनवर्स नहीं निकाल पाते हैं। हमने उनको वन वन बनाया, और उसके बाद में फिर हमने उसका इनवर्स निकाला, और उसी के हिसाब से हमने क्या किया, रेंज को डिफाइन किया कि जो ओरिजिनल फंक्शन है इसमें वन वन फंक्शन हो। यहां तो सारा काम था ही कि यहाँ जो जो डोमेन आने वाली इनवर्स फंक्शन की, वो जो ओरिजिनल फंक्शन होते हैं उनकी रेंज आती है, ठीक है। फंडा क्लियर है ये। अब मेन मेरा मेरा जो रीजन था बताने का ये सारी चीजें, वो ये था कि आपको एक आइडिया लग गया। अब देखो, आपको ये पता है कि एफ और जी अगर इनवर्स फंक्शन होते हैं तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना होता है, वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होता है, ये बात कर चुके हैं हम कि ये एक्स होगा भाई, होगा, राइट शुभ, सही बोल रहा है तू। ओ शिट, एक सेकेंड ना, तो डन हो गया, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है बेटा, फर्स्ट स्लाइड में मैंने फंडे सिखाए थे कि भाई वन वन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया है हम लोगों ने, इनपुट आउटपुट को थोड़ा सा मैनेज किया है हम लोगों ने।
और उसको मैनेज किया। तो कोई बड़ी बात नहीं करी, ओवरऑल कंक्लूजन वही है। अब मेरे को यहाँ पे बताना है, ये जो मैं डायरेक्टली इस चीज पे जंप कर रहा हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसीलिए मैं डायरेक्टली इस चीज पे कर रहा है। नहीं तो अदरवाइज मैं एक दो लेक्चर के बाद करता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता रहता। तो बट ठीक है, अभी के लिए आपको ये दोनों पता है कि अगर एफ जी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो ये होल्ड होती है। तो मुझे जरा ये बताओ कि अगर मुझे साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? एक्स ही आनी चाहिए, क्योंकि आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लो, इसको कुछ इस तरीके से समझ लो कि एफ एक्स एक फंक्शन हो गया मेरे पास, जो कि मेरे पास साइन एक्स हो गया, और जी एक्स एक फंक्शन हो गया मेरे पास जो कि साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए बेटा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होना चाहिए साइन ऑफ जी ऑफ एक्स, और साइन जी एक्स कितना होगा? साइन ऑफ जी एक्स है आपके पास साइन इनवर्स एक्स, और आपको वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू तो एक्स होनी चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगा? एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल में बना रहा हूं, आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। वो टेबल थोड़ी सी मैं बोल सकता हूँ इनकम्प्लीट सी रहेगी, क्योंकि अभी अपने ने इनवर्स को ज्यादा डीप में पढ़ा नहीं है, बट अभी के लिए हमारा काम हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली एक्स तो डोमेन में होना ही चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होना चाहिए बेटा? एक्स होना चाहिए। और एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, जरा ये बताओ। एक्स की वैल्यू वो होनी चाहिए जो साइन इनवर्स की डोमेन हो, मतलब -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। सिमिलरली टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होना चाहिए? और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स कितना होना चाहिए? या कोई भी इनवर्स फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, छयों में से कोई भी होगा, तो दे विल वर्क इन द सेम वे, राइट? तो सबसे पहले तो ये वाला फंडा आप सीख लो, इसकी अपन को हेवली यूज आने वाली है जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो ये x बिलोंग्स टू कितने आने वाली है? -1 टे +1 आने वाली है। ये x बिलोंग्स टू कितना आने वाला है? ऑल द रियल वैल्यूज आने वाला है। ये x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज आने वाला है भाई साहब। ये ऑल x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी आने वाला है। और ये आने वाला है x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो मेन फंडा आपको ये आना चाहिए। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, अभी इस पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें फोकस करना चाहिए हमको, बट अभी के लिए हम थोड़ा सा छोड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई ये होता है डिजायर्ड रेंज में। और सबसे बड़ी चीज, अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स निकालूंगा तो कितना आएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स निकालूंगा तो कितना आएगा? मतलब यहाँ पे क्या निकालूंगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अरे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी तो एक्स ही आना चाहिए, राइट? तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इस बार आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू एक्स ही आना चाहिए, बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि एक्स कहां से कहां तक होगा इस बार? -π/2 टू +π/2 होगा, क्योंकि फंक्शन को हम लोगों ने 1 1 बनाना है और साइन इनवर्स की रेंज जो है वो -π/2 टू +π/2। तो ये टेबल भी आप यहाँ पे लिख लो बेटा कि इनवर्स अगर बाहर होगा, वैसे ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इनवर्स बाहर होना और ये साइन अंदर होना, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे कंस्ट्रेंट में डाल दी है मैंने, -π/2 टू +π/2। अगर ये कंस्ट्रेंट में नहीं होती है मान लो, और दूसरी वैल्यू में डाल देता हूँ इनपुट में, पाई डाल देता हूँ या 3π/2 डाल देता हूँ या और कुछ डाल देता हूँ, तो इनपुट उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, सॉरी आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। ठीक है, तो वो चीज भी आपको लिखना है। तो सिमिलरली आप कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स
और सारे के लिए लिख लो, और ये एक्स की वैल्यू वो होगी जो कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स के लिए आउटपुट का काम करेगी। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको प्रीवियस का, उसके बाद में वो लिख लो जिसने ये नोट कर लिया है नेक्स्ट स्लाइड वाला कंटेंट। आज हमको डिफरेंशिएशन खत्म करना है, खत्म कर देंगे खैर। ये लिख लो नेक्स्ट स्लाइड। चलो बढ़े आगे। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स टेन ऑफ एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया। कॉट इनवर्स कॉट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और सेक इनवर्स सेक ऑफ एक्स, एंड दिस इज कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक ऑफ एक्स। बस यहाँ पे एक्स पे कंस्ट्रेंट आपको डालना है भाई साहब, ये जीरो से लेके पाई के बीच में आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज जीरो से पाई के बीच में होती है। टेन इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। तो जो इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है वो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है हमारे डिस्कस करने का, कि अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास और कुछ आ गई तो वैल्यू क्या आएगी। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, उस पर मैं जाऊंगा बट जब इन्वर्स पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा। अभी मेरे लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये बताना है कि अगर ऐसा आया तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि डिफ्रेंसिएशन हमारा इजी हो। तो एक्स बिलोंग्स टू कहां तक, कहां से कहां तक आएगा इस केस में, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ एक्स में ये होता है जीरो से लेके पाए। जीरो और पाए दोनों पे डिफाइन नहीं होता है तो ओपन ब्रैकेट लिख देंगे, सेक इनवर्स सेक ऑफ एक्स भी एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाए। तो जीरो और पाए दोनों पे इंक्लूड होता है, बट भाई साहब ये पाई बाई टू पे एक्सक्लूड होता है, क्योंकि पाई बाई टू पे सेक डिफाइन नहीं होता है। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स कॉसेक ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो सॉरी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होता है, जिसमें दोनों को इंक्लूड कर लो आप, बट जीरो को जो है उसको एक्सक्लूड कर दो आप। ठीक है, तो मेनली आपको फंडा कुछ इस तरीके से याद करना है कि इनवर्स बाहर हो, कि इनवर्स बाहर हो तो भी मेरा काम यही चलेगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिख दूंगा। और अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रहेगा, जैसे पुरानी स्लाइड में था कि ये नॉर्मल फंक्शन बाहर है और इनवर्स फंक्शन अंदर है, तो भी आउटपुट मेरे पास जो अंदर है वही आएगा एज इट इज। नहीं साक्षी, होता ही वही है, इनवर्स फंक्शन का मतलब ही वही है, शॉर्ट में नहीं, ये इनवर्स ही फंक्शन वही होता है। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको क्लियरिटी आ गई है तो लेट्स मूव टू द डिफरेंशिएशन नाउ। और लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ फ्यू ऑफ द फंक्शंस। अब जैसे किसी ने आपसे पूछा कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। हाँ, ये सब आपको याद होना चाहिए बेटा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का अगर आपको डिफरेंशिएशन कोई पूछ रहा है तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए।
तो यहाँ पे आपको कोई पंगा ही नहीं है, आपको ये पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 - x² होता है। तो आप यही फंडे पे काम करो यहाँ पे, तो इसमें कोई इनवर्स का फंडा कुछ भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही हो जाएगा कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 - एक्स का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो, आप यही फॉर्मूला लगा दो, बस एक्स की जगह यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखो, और आपको पता है चेन रूल ये बोलेगा कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दो जो कि 3x² आएगा। तो यहाँ तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, भले ही इनवर्स इन्वॉल्व। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मैंने पहले ही क्लास में नोट कराया था, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 - x² होता है। ये फंडा तो हमेशा ही काम करेगा, ये तो फॉर्मूला है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप यूज करोगे साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मेट में है, एक्स की जगह डेफिनेटली एक्स क्यूब है, तो वही चेन रूल आप लगाओगे, इसको एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे जो कि ये आएगा, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है विद द हेल्प ऑफ द चेन रूल। एक बार लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब अगर आपको निकालना है तो यू कैन राइट इट समथिंग लाइक डी बाय डी एक्स क्यूब ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 - x³ का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ऐसे कोई डायरेक्ट पूछ रहा है, जैसे कोई आपको डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 की पावर x निकाल रहा है, या जहां भी ये नॉर्मल फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट वही लिखना है, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 - 2 रेज़ टू द पावर x का स्क्वायर इंटू 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 की पावर x इंटू ln 2। चेन रूल आपने लगा के उसको सॉल्व कर दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, x की जगह 2 की पावर x कर दिया, और 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x ln 2 कर दिया। अब मान लो अगर किसी ने आपसे इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन पूछा, लिख लिया बेटा ये 2 क्वेश्चन, आगे बढ़ू। चलो इधर ही कर देता हूं मैं। अगर किसी ने मुझसे पूछा साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x², मान लो ये क्वेश्चन आपने पूछा, तो भाई मुझे जरा बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x² द होल का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? देखो आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, ये एक एंगल आता है, साइन इनवर्स x² क्या होता है, एंगल आता है, इसका आउटपुट -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो जैसे आप कभी इसको लिखते हो कि साइन स्क्वायर थीटा अगर आपके पास है, तो आप इसको क्या लिखते हो, साइन थीटा का स्क्वायर ही लिखते हो ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। थीटा की जगह मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स x²। अब जरा मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x² की वैल्यू क्या है? साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x² की वैल्यू है x², यही तो अभी देखा था हमने, राइट। अब ये x² द होल स्क्वायर आप करोगे तो ये x⁴ आएगा, और इसका d बाई डी एक्स निकालोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहां पे मुझे ये चीज बतानी थी आपको। देखो इसमें एक और चीज याद रखना, ये अपने आप में नोन चीज है, ये अपने आप में नोन होना चाहिए कि ये जो x² है भाई, दिस शुड बिलोंग्स बिटवीन -1 to +1, देन ओनली इट इज अलाउड, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड, बिकॉज आपको फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो
उसके डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे आप? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आपके पास -1 से +1 के बीच में होगा तो ही ये फंक्शन डिफाइन है। डोमेन तो हमेशा डिफाइन है, करनी है। अब कभी भी आप डिफरेंशिएशन करते हो किसी भी फंक्शन का, तो आप पूछते हो क्या कि डोमेन क्या है, आप तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हो। मैंने आपको ये जब लिखा तो मैंने आपको यहाँ पे डोमेन की बात करी क्या एक्स क्यूब क्या आएगा, बट ये तो आपको नो नहीं है कि भाई ये मैं लिख ही नहीं सकता हूं अनटिल एंड अनलेस एक्स क्यूब मेरे पास -1 से +1 के बीच में हो ना हो। तो अगर इसमें है तो ही मैं ये लिख सकता हूं, नहीं तो लिख ही नहीं सकता हूं। डिफरेंशिएशन यही आएगा। तो कभी भी आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाता है बेटा, तो डेफिनेटली अभी तक ध्यान रखो, आपको डोमेन वगैरह के बारे में बोला नहीं जाता है, बट डोमेन आपको नोन होता है कि भाई ये जो डोमेन है हमारे पास वो वही मतलब एक्स की वैल्यू वो वही होनी चाहिए जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, मतलब जो डोमेन के अंदर। डिफरेंशिएशन हम यही करेंगे, हम ये लिखेंगे नहीं हमेशा, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ भी मैंने लिखा नहीं था, बट ये अंडरस्टैंडिंग है कि डेफिनेटली डोमेन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो पूछ रहा है डिफरेंशिएशन के बारे में, तो राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं। लिख लिया, ये बेसिक आइडिया लग गया कैसे डिफरेंशिएशन चल रहा है। अब आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, मुझे ऐसा करो आप बताओ, साइन इनवर्स ऑफ, नहीं साइन इनवर्स नहीं, टेन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स, हाँ ठीक है, वो एक्स की पावर एक्स आ जाएगा, और जो एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो हो जाएगा अमोघ। मेरे को इसका डिफरेंशिएशन बताओ। टेन इनवर्स ऑफ 1 - cos of 3x डिवाइडेड बाय साइन 3x का लगाओ। तो इसमें बेटा एक दो फॉर्मूले यूज हो जाएंगे आपके पास, कौन कौन से यूज हो जाएंगे? एक बार 1 - cos 2 थीटा कितना होता है? 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin² थीटा, राइट। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 sin θ cos θ। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करो सबसे पहले, उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल पाओगे। ये आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा बेटा? 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि बोलेगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं, साइन स्क्वायर ऑफ 3x/2, राइट। और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 2 sin 3x/2 cos 3x/2, मतलब थोड़ी सी टिग्नोमेट्री लगा दी। और जब आप ये 2 को 2 से उड़ाओगे और ये साइन को ये साइन से उड़ाओगे, तो अब आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। टेन इनवर्स ऑफ 10 of 3x/2 है, और 3x/2 है, तो ये फंक्शन 3x/2 है भाई लोग। मतलब ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सिर्फ आप 3x/2 लिख सकते हो, इसकी वैल्यू 3x/2 के बराबर ही आने वाली है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है भाई कि 3x/2 जो है वो कहां से कहां के बीच में होना चाहिए? -π/2 से +π/2 के बीच में ही होना चाहिए। यहां पे डिफरेंशिएशन गेम करता है थोड़ा सा। क्यों होता है आपको पता ही है कि मैंने जब ये फॉर्मूला आपको लिखाया था तो मैंने ये बताया था कि ये जो आउटपुट आपके पास आएगा जो पूरा आएगा ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो ये वाले पार्ट को अभी के लिए मैं मिस करूंगा बेटा, ध्यान देना। जो आज की क्लास में पढ़ा रहा हूँ इस पार्ट को ज्यादा इज्जत नहीं दूंगा, वैसे तो बहुत ज्यादा इज्जत देने वाला पार्ट है, बट इसको मैं इज्जत दूंगा जब मैं क्या पढ़ूंगा, जब मैं आपको इनवर्स पढ़ाऊंगा। उस टाइम डिफरेंशिएशन भी वापस से कराऊंगा इनवर्स फंक्शन के जो स्पेसिफिक रहेंगे। अभी के लिए आप बस ये मान लो, इसी को कर दो कि आप मान के रखोगे डिजायर डोमेन में ही काम चल रहा है आपका। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे दोस्तों, तो आंसर तो अब आपके पास पता ही है कि क्या आना है, 3/2 ही तो आना है, करेक्ट। तो
हाँ, रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन, टेन इनवर्स है ना, आउटपुट इनवर्स का ही आउटपुट आना चाहिए। जैसे ये वाला जो आपने लिखा था, कहाँ गया ये, यहाँ पे टेन इनवर्स टेन ऑफ एक्स, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक था, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू था। यहाँ पे एक्स की जगह बेटा 3x/2 है, तो 3x/2 माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होना चाहिए, राइट। हाँ, इन दिस चैप्टर फॉर राइट नो, फॉर बेसिक प्रैक्टिस जो अभी आप कर रहे हो उसके लिए इसको इग्नोर करो। जैसे आप आपकी एचएससी बुक सॉल्व कर रहे हो, उन्होंने कोई इज्जत नहीं दी है, ये तो लिखा भी नहीं है उन्होंने। ठीक है, तो अभी के लिए आप सॉल्व कर लो, मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़े से पार्ट के बाद में जब इनवर्स पढ़ाऊंगा कि यार एक्स की वैल्यू मान लो, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, मैं लिख देता हूं लेटर पार्ट में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको। जब मैं इनवर्स पढ़ाऊंगा आपको, जब अगर मैं बोल देता भाई एक्स की वैल्यू अगर मैंने ले ली 7 पाई, या 7 पाई नहीं 7/2 पाई, तो मेरे पास 3x/2 कितना हो गया, 3x/2 आपके पास कितना आ जाएगा, 21 पाई/4 आ जाएगा। अभी 21 पाई/4 क्या क्या इस रेंज में है, क्या मैं इसको 3x/2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, मेरे को और कुछ लिखना पड़ेगा इसको। समझ में आ रहा है क्या लिखना पड़ेगा, इसको यहां से लेके यहां तक इस रेंज में तो लिख दूंगा, इस रेंज में क्या लिखूंगा वो मैंने आपको नहीं बताया है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बस बेसिक आप रेंज नॉर्मल डोमेन की मान के ही प्रैक्टिस कर लेंगे अभी। और जब ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे कि अब वो एक थोड़ी सी दुनिया है, उसमें 2-3 लेक्चर लगेंगे हमको, कि अगर मैंने एक्स को 7 पाई/2 ले लिया तो मैं टेन इनवर्स टेन 3x/2 को क्या लिखूं। डेफिनेटली 3x/2 नहीं लिख सकता हूं, और कुछ लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा और उसके बाद में डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, सिर्फ प्लस माइनस साइन का ही डिफरेंस आता है कभी कभी, किसी में तो वो भी नहीं आएगा। बट ठीक है, एक दुनिया है वो जो हमको समझनी है, वो हम समझेंगे जब इनवर्स पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं बार बार इसीलिए फोकस कर रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि यार बस ये ऐसा ही होता है, ये अभी के लिए आप ऐसा कर लो, ये मान के रखो कि डिजायर्ड डोमेन में है। ठीक है, आउट ऑफ डोमेन वाला सीन अभी नहीं देखेंगे हम लोग। और आपको ये पता ही है कि एक्स की वैल्यू 7 पाई/2 तो हो ही सकती है, इसने कहाँ बोला कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी जब आप बाद में भी सीखोगे तो कोई ऐसा नहीं है, मतलब इजी टू गेट इट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बढ़ूं आगे अब, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। मुझे साइन इसको नोट करके भी लिख लेना अभी के लिए, साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस कॉस x/2। अब जल्दी से इसको बता दो। तो इसको आप सिंपल से क्या करोगे, इसको लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर 2 sin² x/2 लिख दोगे, डिवाइडेड बाय 2 लिख दोगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, आइडियली मुझे क्या लिखना चाहिए, मेरा मैथ्स तो ये बोलता है कि मेरे को मॉड ऑफ साइन x/2 लिखना चाहिए, करेक्ट। लिखना चाहिए ना, अंडर रूट अलग घटाऊंगा तो मॉड लिखना चाहिए भाई। बट नहीं, अभी तो वो सब गोली मारो, अभी तो हम जो 10th तक का मैथ्स है उसी पे काम करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है कोई लेना देना नहीं है, देते हैं 32 और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 लिख देते हैं, ये अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए बेटा। ठीक है, तो ये मॉड भी सीन में नहीं लेके आएगी आपकी एचएससी की टेक्स्ट बुक अभी के लिए। हाँ, क्यों नहीं लिया, हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे हम, तन्वी लेंगे हम, जब इनवर्स पढ़ेंगे, जब मैं वापस आपको इसका डिफरेंशिएशन बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे माइनस आ सकता है, -1/2 भी डिफरेंशिएशन हो सकता है इसका। बट अभी उतना उसका बेसिक कवर करना, 2-3 लेक्चर लगेंगे, ग्राफ बताने पड़ेंगे, मेरे को बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी पड़ेंगी आपको, इसीलिए मैं अभी उसमें घुस नहीं रहा हूँ। ठीक है,
मैं आज आपको उतना जरूर करा दूंगा कि आपका डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन चीजों का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। प्रीवियस पेज लिखो बेटा। आज मैं एमओडी अवर कर दूंगा, एओडी नेक्स्ट क्लास से चालू कर दूंगा। कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 4 की पावर x को डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसको क्या लिख दो, इसको लिख दो आप कॉस इनवर्स ऑफ एओडी के लिए। अभी के लिए आप नहीं है, सच कोई रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं ठीक है, कुछ नहीं है। अच्छा आ जाओ, आप तो बस सीखेंगे हम। हाँ, यू स्टार्ट डूइंग बुकलेट आफ्टर दिस। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू, बिल्कुल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है बेटा। एओडी जो है, एओडी है, ये जितना भी मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है ना बेटा, एओडी जो है, ये जितना भी आपने ग्राफ पढ़े हुए हैं, आपने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पढ़ी हुई है, आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा हुआ है कि ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमा आपने देखा है, इन सब को एकदम डीप डिटेल में जाके समझना है हमको। तो ये जो चैप्टर अब अपन पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स को इतना ओपन करने वाला है कि अब आप मुझसे ये पूछोगे, एओडी पढ़ोगे कि सर साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, सर साइन का ग्राफ ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा भी तो जा सकता है 90 तक, ये पाई/2 पे 1 होता है, आपने ये इसको नीचे की तरफ ही मुंह क्यों खोला, ऊपर की तरफ क्यों नहीं मुंह खोला। या 10 का अगर आप देखोगे तो 10 का ये ऊपर की तरफ ही मुंह क्यों खुलता है, नीचे की तरफ क्यों नहीं खुलता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। क्वाड्रेटिक जो होता है, क्वाड्रेटिक देखो, जब आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हो तो ये इधर की तरफ मुंह खुलता है। ये सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे बेटा। टेंजेंट नॉर्मल जितनी भी आपने सीखी है, आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट नॉर्मल देखी, सबको बेसिक लेवल पे लेके आ जाएगा ये चैप्टर। ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमा सारी चीजें, मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है बेटा ये। तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंशिएशन है, कि डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको, दैट्स ऑल। बाकी हम संभाल लेंगे। चैप्टर एज फार एज मेंस इज कंसर्न बिल्कुल टफ नहीं है। हाँ, मेहनत अगर आप करोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 डिफरेंट टॉपिक्स। बट बट अगर आपने एक सिस्टमेटिक वे में उसको अंडरस्टैंड किया तो क्वेश्चन इजी, और क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। मेन एडवांटेज ही आपका ये कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर के आएंगे तो वो यही चैप्टर है। बिल्कुल आप कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई टेंशन मत लो आप तो बस अटेंड करो लेक्चर्स। आपको जो भी चीजें हैं, जो भी बेसिक चीजें, सारी चीजें सामने आ जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। फ्रेश माइंड से बोलना और सॉल्व करने लग जाओ। एचएससी की बुक तो आप मेरे को, मैंने डिफरेंशिएशन का पहले ही बोल दिया था कि स्टार्ट डूइंग इट एक्सेप्ट इनवर्स। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पाई/2 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, -4 की पावर x और ln 4 आ जाएगा, करेक्ट। एमटी में आई एम नॉट श्योर, शायद डिफरेंशिएशन आ जाएगा यार। ये है साइन ऑफ 4 की पावर x है बेटा। एमटी का फर्स्ट को है ना आपका एमटी, 31st को है। ओके फाइन। नहीं नहीं नहीं, ये तो बस मैंने एक्सप्लेन किया है बेटा, ये तो आप तो बस ये लिखो बेटा। अगर आपको एचएससी की बुक सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही, रिफर सॉल्यूशंस बेटा, इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस देखना। सॉल्यूशन देखना इंपॉर्टेंट है। आपको ऐप मिल जाएगी, डाउनलोड करो, सॉल्यूशन सारे मिलेंगे महाराष्ट्र सीटी के। एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपके दोनों काम हो जाएंगे। उससे ज्यादा डिफरेंशिएशन आप नहीं भी करोगे तो भी मैं बोलूंगा ठीक है, चलेगा यार, उतना कर लो, बहुत है, ठीक है। सॉल्यूशंस को रिफर करो बेटा, जरूरी है।
अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, साइन इनवर्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 साइन एक्स बाय √13। सपोज आपकी बुक का ही क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चन आपकी बुक का रेफरेंस ही लेके कर रहा हूं बेटा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करने के पहले ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से बेसिक लॉजिक में हम लोग घुसते हैं। 2 cos ऑफ एक्स प्लस 3 साइन ऑफ एक्स, एमटी का आई एम नॉट श्योर बेटा एमओडी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैं नेक्स्ट वीक आपको कंफर्म कर दूंगा। √13 को मैंने डिवाइड किया दोनों साइड से, एलसीडी लिखा हुआ है तो डिफरेंशियबिलिटी लिखा हुआ है तो एमओडी नहीं लिखा है तो नहीं आना चाहिए, अगर नहीं लिखा है तो, अगर नहीं लिखा हुआ है मेंशन नहीं है तो नहीं आना चाहिए 99%। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखनी है इस क्वेश्चन में, 2/√3 और 3/√3। अगर आप एक ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, और इसको 2 ले लोगे और इसको 3 ले लोगे, तो जरा बताओ तो मेरे को ये वाली हाइपोटेन्यूज कितनी होगी। अरे भैया भैया क्या कर रहा है जल्दी मत कर, 3 4 नहीं है, 2 3 है। √13 आएगी ना, √13 ही आनी चाहिए ना, राइट, √13 आनी चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैंने ये एंगल फाई ले लिया, क्या ले लिया, फाई ले लिया, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, क्या यार ये साइन फाई की जो वैल्यू है ये 2/√13 है, बोल सकता हूँ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कॉस फाई की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3/√13 है, बोल सकता हूँ। अब मुझे जरा ये बताओ कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, क्या इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ फाई इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ फाई इंटू साइन ऑफ एक्स, और ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ फाई प्लस एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। और फाई क्या है जरा बताओ तो मुझे, अरे फाई क्या है, फाई तो एक एंगल है ना, फाई क्या है, एक एंगल है जिसके लिए साइन फाई कितना है, 2/√13 है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि वो जो एंगल है फाई वो साइन इनवर्स 2/√13 है, बोल दूं क्या, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो फाई है मेरे पास वो कॉस इनवर्स 3/√13 है। दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी बेटा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और क्या मैं ये बोल दूं कि फाई जो है वो 10 इनवर्स 2/3 भी हो सकता है, इन तीनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है, क्योंकि अगर साइन फाई और कॉस फाई दे के रखे हुए हैं तो 10 फाई कितना आएगा, 2/3 आएगा, तो फाई कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 2/3, ये तीनों वैल्यू सेम आएंगी। तो टेंशन मत लेना। ओवरऑल मेरा बोलने का रीजन यही है, मेरा बताने का रीजन यही है कि मुझे ये पता है कि फाई इज अ कांस्टेंट। अरे फाई कोई एंगल है, कोई आउटपुट आएगा इनका जो भी आएगा, अरे आएगा तो कांस्टेंट, क्या आएगा, फाई आएगा तो कांस्टेंट। ठीक है। अब वापस से यहीं पे आता हूं मैं, साइन फाइव प्लस एक्स, तो क्या मैं अब इसको अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, साइन इनवर्स ऑफ, और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 + x, और क्या मैं इसका डिफ्रेंसिएशन 1 लिख सकता हूं, आया समझ में, डिफ्रेंसिएशन इज 1, योर आंसर इज फाइनली 1। कि इसका जो dy/dx मुझे निकालना था, इसका dy/dx निकालना था, वो मेरे पास 1 आएगा। तो ये प्रोसेस समझनी है। अब डेफिनेटली यहाँ पे से यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है इसमें लिमिटेशन है, जो अभी तक आपने पढ़ा है इनवर्स उसके लिए, कि भाई इसकी रेंज में होना चाहिए, बट ठीक है अभी वी आर निग्लेक्टिंग इट, बट वी नो दैट ठीक है डिफरेंशिएशन इज 1। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं आपको जो बताना था मेरे को,
आपको बुक्स में भी मिलेंगे। हाँ, एमओडी में आज ओवर कर दूंगा मैं। आंसर इज 1, राइट। डिफरेंशिएशन इज 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज 1, है ना। मैंने यहाँ पे कहीं भी डी बाई डी एक्स लिखा नहीं है, तो हम निकाल वही रहे हैं भाई, है ना। डी बाई डी एक्स ही निकाल रहे हैं इसका, जो कि इधर लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो गए। डी बाई डी एक्स है और ये डी बाई डी एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, एक्स का 1। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो अब ये वाले क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन अब आप लोग करना। मुझे कुछ पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन कराने हैं, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसमें अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करें? इसमें क्या होता है, वी यूज सब्सटीट्यूशन। हम लोग यूज करते हैं सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूशन कैसे यूज करते हैं उसको बताऊंगा मैं। सब्सटीट्यूशन की स्पेलिंग ही नहीं आ रही है, ठीक है, जो भी हो। तो सब्सटीट्यूशन करते हैं। अब सब्सटीट्यूशन करने के स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए आपके पास फॉर्मूलेज होते हैं। एक टेबल में आपको बनवाऊंगा अभी इस स्लाइड के बाद में, कि सब्सटीट्यूशन आप क्या करोगे, किस तरीके का रहेगा, तो क्या करोगे। तो सब्सटीट्यूशन जो होता है वो इंस्पायर्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से किस तरीके से इंस्पायर्ड होता है उसके बारे में बात करते हैं। हमको निकालना है यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई साहब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं x को सब्सटीट्यूट कर देता हूं। और x को सब्सटीट्यूट करके मैं क्या लिखता हूं, टेन थीटा लिख देता हूं। अब क्यों लिखता हूं ये पूछोगे, सर क्यों लिख रहे हो। तो मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि जैसे ही मैंने सब्सटीट्यूशन किया, ये जो है मेरे पास, वो साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। वो अब आपको चमक ही गया होगा मैंने क्यों किया, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। और ये तो आपको पता है, ये आ गया 2 थीटा। डेफिनेटली अगेन, मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं वो चीज, पर भी बोलना चाहूंगा कि 2 थीटा हमेशा नहीं आएगा। हाँ, इसको नॉर्मल वे से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेंदी जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा। थीटा कितना है आपको जरा बताओ मुझे, थीटा कितना है यहाँ पे? टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, करेक्ट। तो 2 थीटा को मैं क्या लिख दूं, 2 थीटा यहाँ पे जो है उसको क्या लिख दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2। थीटा यहाँ पे नॉर्मल नहीं है बेटा, आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो। एक्स अगर वेरिएबल है तो थीटा भी वेरिएबल है ना, कांस्टेंट थोड़ी है। थीटा वेरिएबल है, थीटा टेन इनवर्स एक्स है, एक्स पे डिपेंडेंट है। एक्चुअली इसको आप लिखोगे तो आप इसको 2 थीटा लिख के थोड़ी छोड़ोगे, 2 tan−1 x लिख के छोड़ोगे, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको 2 tan−1 x पहली बार में ही लिख देता हूँ। 2 को वहां निकाल दो। tan−1 x का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है कितना होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। हाँ, एक्स को क्यों टेन थीटा लिया, वही तो मैं बता रहा था कि भाई स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। 2 tan थीटा अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसीलिए सब्सटीट्यूट किया।
ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन आपको बता देता हूँ और फिर कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को किस टाइम पे क्या देख के सब्स्टिट्यूशन करना है। एंड दो सब्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली रिलेटेड विद डिफरेंशिएशन, दो सब्स्टिट्यूशन आर आल्सो रिलेटेड विद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी आपको सब्स्टिट्यूशन यूज आएंगे, जैसे कि अगर अगर कहीं आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? एक्स इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? वेट, लिख लो, लिख लो, इसको कॉपी कर लो पहले, उसके बाद आगे कर लेंगे। हो गया? चलो, तो कभी भी आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का मिला तो आप एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? आप एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। क्यों करोगे? आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बाहर आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आके कॉस थीटा। तो देखो ये अंडर रूट अलग हट जाएगा, और अंडर रूट अलग हटने से बहुत आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए हम लोग इस टाइप के सब्स्टिट्यूट, मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्री से इंस्पायर्ड है ये, जो सब्स्टिट्यूशन होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे होंगे। ठीक है, अब वहीं पे आपको अगर ये मिला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। इसीलिए आप ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा भी सब्स्टिट्यूट करोगे ए स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 + cot² cosec स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट अलग हट जाएगा। ठीक है, तो इंस्पायर्ड बाय ट्रिग्नोमेट्री अगेन। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आपके पास आया तो आप एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? आप पुट करोगे ए ऑफ सेक थीटा। नहीं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, यूअर विश। ये दो दो सब्स्टिट्यूशन लिखे, यू कैन पुट ए साइन थीटा और यू कैन टेक ए कॉस थीटा, यू कैन टेक ए टेन थीटा और यू कैन टेक ए कॉट थीटा और ए सेक थीटा और, तो ये और में है। ये आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आपको याद रखना है कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन आएंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले आपको याद है उसी से इंस्पायर्ड है ये सारी चीजें। अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, या अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, और लिख देता हूं यहां पे इन दोनों में से कुछ भी रहेगा तो एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? इसको देखो, इसको सब्स्टिट्यूशन इसीलिए कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। अंडर रूट ऑफ, अगर आप इफ आई सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा सपोज, तो मेरे पास ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, करेक्ट? सॉरी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ए स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब मैं इसको और सॉल्व कर दूंगा तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको और
अंडर रूट को वाला घटा दूंगा तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आ जाएगा अपने पास। तो अंडर रूट अलग हट गया, राइट। इतना जो एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर दो दो टर्म्स थी, सब्सट्रैक्शन में थी, वो सॉल्व होके ये हो गई। तो क्वेश्चन को इजी बनाएगा, इसीलिए हम इस टाइप के सब्सटीट्यूशन को यूज करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया। एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे? ए कॉस 2 थीटा। हाँ, मोड का मतलब प्लस ही ले रहे हैं अभी हम। ए कॉस 2 थीटा क्यों यूज करेंगे भाई? क्योंकि ये क्या आ जाएगा, ए कैंसिल होके 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। या ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर ए कॉस टू थीटा ठीक है, पर सर अगर चाहो तो ए tan स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो cos टू थीटा और 1 अपॉन cos टू थीटा रूट में मिल सकते हैं। हाँ, वो मिलेगा बेटा कॉस 2 थीटा, बट फिर अंडर रूट को रिमूव नहीं कर पाएंगे हम लोग। हमारे लिए प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि अंडर रूट रिमूव नहीं होगा, हमको तो अंडर रूट भी रिमूव करना है। तो टेन स्क्वायर भी सब्सटीट्यूट करो, बट उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हमको फायदा नहीं मिलेगा, मतलब फायदा थोड़ा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, अंडर रूट रह जाएगा। इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, अंडर रूट वाला घटाने के लिए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे तो टेन स्क्वायर आएगा, और जैसे टेन स्क्वायर आएगा अंडर रूट भी अलग हट जाएगा। सिमिलरली जैसे अभी हमने देखा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर कहीं मिलेगा तो आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे? x इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पे मिलेगा तो आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे? x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि जैसे अभी फॉर्मूला बताया था उन्होंने, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ अंडर रूट नहीं इन्वॉल्व है तो चल जाएगा आपका काम। अंडर रूट इन्वॉल्व भी होता मान लो तो आप इस तरीके से सब्सटीट्यूट कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा करके कर सकते हो, ठीक है। ये और एप्लीकेशन जब आप करोगे बेटा, जब आप और ज्यादा सीखोगे, पहले एक बार आप बस इसको लिख लो टेबल को। है ना, मेनली तो यही टेबल है, बाकी तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं अब आपको आइडिया लगना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जहां पे स्टैंडर्ड वे में दिखेंगे उसको हम लोग पुट कर सकते हैं। हाँ, ये आपको याद रखना है बेटा, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे ग्रिप अच्छी है तो देख के क्लिक हो जाएगा आपको। चलो बढ़ता हूँ आगे। लिख लिया? लिख लो थोड़ी देर, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। तो आप आपकी एचएससी की बुक पूरी उठा लेना, सिर्फ एक एक्सरसाइज है टेंजेंट एंड नॉर्मल पे उन्होंने बीच में डाल दी है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल मत डालना, टेंजेंट पे उन्होंने डाल दी एक एक्सरसाइज। नहीं डाली है शायद, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एक्सरसाइज 2 में थोड़ा सा दिया है बट क्वेश्चन नहीं डाले उन्होंने, क्योंकि वो एओडी का पार्ट है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का पार्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। या फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है?
ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिए। पहले वाले में अब आपको देख के थोड़ा सा हिंट लगना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट कर दूं मैं? साइन थीटा या कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, राइट? क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सो दिस विल बिकम cos inverse of 2 sin theta into under root of 1 minus sin square theta, which is cos square theta, and this will be converting to cos inverse of 2 sin theta cos theta, and this is cos inverse of sin 2 theta, which can be written as cos inverse of cos of pi by 2 minus 2 theta, and for now you can write it like pi by 2 minus 2 theta. तो therefore आपको निकालना है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ cos inverse of 2x under root of 1 minus x square. This you can write it like d by dx of pi by 2 minus थीटा। थीटा क्या आएगा बेटा? थीटा को आपने साइन साइन थीटा को एक्स पुट किया तो थीटा कितना आएगा? साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 आएगा, -2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, डी बाई डी एक्स ऑफ। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा करके देख ले बेटा, सेम आएगा। मतलब सब्सटीट्यूशन में जो दो सब्सटीट्यूशन बताएं कोई भी यूज कर ले, आंसर सेम आएगा बेटा। इसमें क्या सब्सटीट्यूट करोगे तो थोड़ा आपको देखना चाहिए, इसमें समझ में आना चाहिए कि एक्स इज इक्वल टू मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, इसमें साइन थीटा ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा होता है, इसीलिए आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो फिर, कोसेक विल रिमेन एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय, कोई फायदा नहीं होगा बेटा एक्स कॉमन लेगा तो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है ना। तो मैंने ये वहां पे लिखाया नहीं है, बट ये आपको क्लिक करवाना है कि ये 1 अपॉन में साइन 3 थीटा हो गया और 1 अपॉन में साइन 3 थीटा हो गया, तो ये कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक ऑफ 3 थीटा हो गया, और कॉसेक इनवर्स इज 3 थीटा हो गया, मतलब 3 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है आपको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 3 ऑफ साइन इनवर्स एक्स निकाल देना, आंसर आ जाएगा। 3 बाहर, साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में क्या क्या रिप्लेस करोगे बेटा?
राइट, परफेक्ट। क्या रिप्लेस करेंगे? x इज इक्वल टू 3 cos ऑफ 2 थीटा रिप्लेस कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 3 cos थीटा cos 2 थीटा, और ये आ जाएगा 3 प्लस 3 cos 2 थीटा। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ थीटा। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास थीटा। और थीटा आपके पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x/3 का 1/2। ये आपको निकालना आना चाहिए बेटा। यहाँ पे अगर आप निकालोगे, देखो यहाँ पे आप लिखोगे तो x/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? cos 2 थीटा। तो 2 थीटा कितना आ जाएगा? cos इनवर्स ऑफ x/3 इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा? 1/2 cos इनवर्स x/3। अब जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपका इसका डिफ्रेंशिएशन की जगह आप इसको d/dx ऑफ 1/2 cos इनवर्स ऑफ, बस जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको बस आपको मैनेज करना है। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। एक और पैटर्न थोड़ा सा करवाना है मुझे। सब्सटीट्यूशन भी आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे बहुत सारे। एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो मैं आपको करवाऊंगा। एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिसका यूज होगा आपको। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। ये दोनों नोट कर लो बेटा अभी के लिए। अभी के लिए मतलब डेफिनेटली यूजफुल है, बट ये फॉर्मूले इनकम्प्लीट है। क्यों? रीजन में आपको पता है। दिस आर इनकम्प्लीट फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट फॉर्मूला। तो अभी के लिए तो नोट कर लो। अभी के लिए हम इससे ही काम चलाएंगे क्योंकि डोमेन की बातें हम लोग अभी कर नहीं रहे। इनकम्प्लीट फॉर्मूलाज हैं, बट ठीक है अभी के लिए हम मैनेज करेंगे। इनकम्प्लीट क्यों है आपको लॉजिक पता है इनवर्स का। मैं आपको बस इस पे क्वेश्चन करा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो ये फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, जो आपको इसमें मिलेंगे ना। आई डू नॉट वांट कि हम लोग कंफ्यूज हों। जब आपको मैंने बोला है एचएससी की बुक कंप्लीट करो तो कंप्लीट कर दो, उसको काम खत्म हो हमारा। नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन तो हो गए हमारे, राइट। टेन इनवर्स को सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे जो भी आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो नहीं है। दिस आर द न्यू फॉर्मूलाज जो कि विच वी आर यूजिंग टू यूज इन द, मतलब वी विल बी यूजिंग इन द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ना, टेन ए प्लस टेन बी अपन में वन माइनस टेन ए बी, कुछ उसी टाइप का ए प्लस बी, ए माइनस बी के लिए होता है टेन ए माइनस टेन बी अपन में वन प्लस टेन ए टेन बी। उसी से रिलेटेड है बेटा ये फॉर्मूला। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, टेन इनवर्स ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12x² को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना। उसका एग्जांपल बता रहा हूं आपको किस तरीके से यूज होगा फॉर्मूला।
टेन इनवर्स ऑफ 7x अपॉन में 1 माइनस 12x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, इसको पहले थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं टेन इनवर्स ऑफ 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x इंटू 4x। लिख सकता हूं, अरे 3 इंटू 4 12, 12x स्क्वायर और 3 प्लस 4 7, 7x। और अब मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं, कौन सा, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, x की जगह 3x और y की जगह 4y। तो ये फॉर्मूला मेरा बोलेगा कि टेन इनवर्स ऑफ 3x प्लस टेन इनवर्स ऑफ 4x हो जाएगा। आया क्या समझ में, क्यों मैंने बोला था। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे, क्या करोगे डिफ्रेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू 3 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x का स्क्वायर इंटू 4। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूले अभी आपको बता दिए कि फॉर्मूले इस तरीके से अप्लाई होते हैं, आपको बस याद रखना है और उनको अप्लाई करना है। कि अगर आपसे डिफरेंशिएशन इसका पूछा जा रहा है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके ये लिख दो। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली आपके लिए बहुत इजी है। टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा। यहाँ सिमिलरली वो आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूले का अगर अप्लीकेशन अपन करेंगे, अगर मैंने पूछा टेन इनवर्स 4 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 21 एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप टेन इनवर्स ऑफ 7x माइनस 3x 1 प्लस 7x इंटू 3x। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में बन जाएगा। अभी इस फॉर्मेट में बन गया तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटा। ये सिर्फ मैं प्योरली इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो मैं इनवर्स में कराता, इनवर्स लेट होगा तो हम जब तक इनको छोड़ नहीं सकते डिफरेंशिएशन को, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। और इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो आपके लिए बहुत आसान आंसर आ जाएगा। 1 अपॉन में अंडर रूट थोड़ी आता 10 में ना, 1 अपॉन में 1 प्लस 7x का स्क्वायर इंटू 7 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू 3, दैट्स। ये आपके पास आंसर आ जाएगा डिफरेंशिएशन का। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो आपकी आखिरी वाली एक्सरसाइज है बेटा 1.2, आखिरी वाली नहीं 1.2, 1.2 में सब इसी पैटर्न के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है आपको, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब जो आज मैंने कराए हैं उसी पे बेस्ड है 1.2 पूरी की पूरी आपकी। सब्स्टिट्यूशन मैनिपुलेशन, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसको देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। 10 के लिए ये फॉर्मूले हैं, ऐसे फॉर्मूले आपको साइन के लिए भी मिलते हैं, कॉस के लिए भी मिलते हैं, बट अभी आपका काम नहीं, इनवर्स के टाइम पे उनको पढ़ लेंगे, या इनवर्स में उसको कैसे मैनेज करना है उस टाइम पढ़ लेंगे। वो डिफरेंशिएशन में हेल्प नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने नहीं बताया। मतलब बेटा जरूर 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 आप आपकी एचएससी की बुक करना, मैं रिलाई कर रहा हूं उस पर प्रैक्टिस करने के लिए। इनवर्स सब दूर आएगा बेटा, इनवर्स जो है वो सब दूर आएगा। फाइनली एमओडी इज अवर, फॉर नाउ इट इज अवर, यस, बट डेफिनेटली हम जब इनवर्स पढ़ेंगे वापस डिफरेंशिएशन कराऊंगा बेटा। बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन पूछा है शुभ आपने कि विल सॉल्विंग द एंटायर एचएससी टेक्स्ट बुक हेल्प स्कोरिंग 90 प्लस इन महाराष्ट्र सीईटी इन मैथ्स, डेफिनेटली यस।
सॉल्विंग द होल HSC टेक्स्ट बुक प्लस प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर महाराष्ट्र CET क्वेश्चन, डेफिनेटली अगर आपने सारी चीज कर ली और सारी चीज आपको आती है और अप्लाई कर पा रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन महाराष्ट्र CET। इसीलिए मैं वो फोकस भी कर रहा हूँ, समझ रहे हो, मतलब जेई मेंस तो है अपनी जगह, आई वांट यू टू डू गुड इन महाराष्ट्र CET एज वेल। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। 11th का सिलेबस शुभ हम लोग करेंगे महाराष्ट्र CET के टाइम पे, आपको पेश क्या कराएंगे, जैसे अभी इसी साल जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए अभी वापस से 11th और 12th का सिलेबस कराया था। डेफिनेटली उतने डिटेल में नहीं कराया था, शॉर्ट में कराया था, मैंने ही कराया था, तो होगा 11th का भी होता है फिर।